नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो भगवान को उपहार देने से हमें क्या फ़ायदा होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हो, क्या आप खाना खाते हो या पाप? क्या आप जानते हो, क्या हम हर रोज़ घोर पाप करते हैं? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण 3 प्रश्न है। अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 13 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। हो सके तो इसको जीवन में ज़रूर उतारिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। यज्ञशिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वक्लिब्बिषे भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वक्लिब्बिषे भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारे श्लोक की पहली लाइन है यज्ञशिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वक्लिब्बिषे। इसका संधि विच्छेद करते हैं। यज्ञ शिष्टाशीन का संधि विच्छेद होगा यज्ञ धन शिष्टा धन अशीन। संतो मुच्यन्ते का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही होगा, यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। सर्वक्लिब्बिषौ का संधि विच्छेद कैसे होगा? सर्वक्लिब्बिषे। हिंदी अर्थ करते हैं। यज्ञ शिष्टाशीन का हिंदी अर्थ होता है यज्ञ के बाद भोजन खाने वाले। संतो संत मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं। सर्वक्लेभिषो अर्थात सभी पाप से। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। संधि विच्छेद करते हैं। भुजन्ते ते त्वघं पापा ये, इसका संधि विच्छेद ऑलमोस्ट जैसे है वैसे आएगा, सिर्फ त्वघं का संधि विच्छेद कैसे होगा? तु धन अघम पचन्त्यात्मकारणात्। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे संधि कैसी हो रही है? पचन्ति धन आत्म धन कारणात्। ठीक है। हिंदी अर्थ करते हैं। भुजन्ते का हिंदी अर्थ होता है भोगते हैं। ते का अर्थ होता है वे। त्वघम का अर्थ होता है लेकिन घोर पाप, पापा पापी लोग। ये का अर्थ होता है जो। पचन्ति आत्मा कारणात् भोजन बनाते हैं इंद्रिया सुख के लिए। ठीक है। आत्मा कारणात् यानी कि आत्मा के जो कारण है यहाँ पे संबोधित किया है इंद्रिया सुख के लिए। तो आज हमने तीसरे अध्याय का 13 नंबर का श्लोक देखा, उसका संधि विच्छेद देखा, उसका हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को सीखना है, समझना है तो संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलूँगा, पीछे से आप भी कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करना। यज्ञशिष्टाशीनः संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेभिषो भुजन्ते ते त्वघं पापा ते पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेभिषो भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या बोलते हैं, ध्यान जरूर देना। हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेभिषो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भगवान श्री कृष्ण का। अर्थात यज्ञ के बाद भोजन खाने वाले संत। यहाँ पे संतों क्यों कहा गया है? क्योंकि यज्ञ तो संत लोग ही करेंगे, पापी लोग कहाँ पे यज्ञ करेंगे। अगर आपने आज तक कोई यज्ञ किया होगा तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करना कि यस हमने यज्ञ किया है। तो माफ कीजिए ये शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन सनातन धर्म की अधोगति क्यों हो रही है? ये यज्ञ नहीं हो रहे, इसके लिए अधोगति हो रही है।
बहुत कम लोग ही यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने से क्या होता है? जन कल्याण होता है। यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा से खेती होती है, खेती से हमें अन्न मिलता है, और सारे समाज को जीवित रहना है तो अन्न एक बहुत ही मूलभूत ज़रूरत है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि जो यज्ञ करने के बाद भोजन खाने वाले संत छुटकारा पाते हैं। किससे? सभी पापों से। ये क्यों छुटकारा पाते हैं? क्योंकि वो यज्ञ करते हैं ना। यज्ञ करने के बाद सृष्टि चलती है, देवता को शक्ति मिलती है, उसी शक्ति से पूरे मानव समाज को फल मिलता है। बाद में क्या बोलते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरी लाइन है, भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। भगवान बोलते हैं कि भोगते हैं वे जो लोग भोगते हैं पाप, पापी लोग जो भोजन बनाते हैं इंद्रिया सुख के लिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि जो लोग इंद्रिया सुख के लिए सिर्फ भोजन पकाते हैं और भगवान को अर्पित नहीं करते, और खुद ही क्या वो भोग करते हैं अकेले, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, फिर भी वो अकेले ही होते हैं, क्योंकि उसमें देवता नहीं होते हैं, भगवान विष्णु नहीं होते, भगवान कृष्ण नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोला गया है? घोर पाप बोला गया है। अगर दोस्तों आप उपहार नहीं दिखाते भगवान को, देवता को, तो आप घोर पाप करते हो। यहाँ पे जो पहली लाइन है, यज्ञ के बाद भोजन खाने वाला, यहाँ पे आप यज्ञ नहीं कर सकते तो आपने जो भी भोजन बनाया है वो भगवान को उपहार के रूप में दे सकते हैं, और प्रसाद के रूप में आप वो उसको रिटर्न पा सकते हैं। ऐसे करने से आप संत भी कहलाओगे और सभी पापों से मुक्त भी हो जाओगे। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। ये हमारा सामान्य नियम है। और आप अब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है। 3 प्रश्न देखे थे हमने। हम क्या हर समय घोर पाप करते हैं? अगर अब देवता को हम उपहार देते हैं तो बदले में हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है? ठीक है, भगवान श्री कृष्ण अब इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं? यज्ञ करने के बाद भोजन खाने वाले संत होते हैं और वो छुटकारा पाते हैं सभी पापों से। अगर आपको, हाँ मैं आपको ही बोल रहा हूँ, अगर आपको सभी पापों से छुटकारा पाना है तो यज्ञ भी कीजिए, और हर रोज जो उपहार है वो भगवान को दिखाइए। जो भी खाना है वो भगवान को पहला चढ़ाइए, फिर वो खाना खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। उससे क्या होगा? आपका मन सात्विक होगा और आप संत बन जाओगे, और सभी जो पाप है ना उससे छुटकारा पा सकते हो। अगर ये ऐसा आप नहीं करते, जो लोग भोगते हैं, सिर्फ इंद्रिया सुख के लिए अन्न बनाते हैं, भोजन करते हैं, वो पापी लोग होते हैं, घोर पाप करते हैं। इसमें क्या आता है? जैसे कि नॉनवेज है, मांसाहार है, ये तो भगवान को भोग लगा नहीं सकते ना, तो वो पाप ही है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप मांसाहार मत कीजिए। एक लाइन में अगर मैं बताऊँ, आपको जो ठीक लगता है कि ये अन्न जो है, जो मैंने पैसा धन कमाया है, उससे आपने जो भी खरीदा है, क्या ये भगवान को उपहार देने के लायक है या नहीं? मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप मांसाहार मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हर किसी की लाइफ होती है, हर किसी की ज़िंदगी होती है। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि इतना कष्ट करने के बाद भी जो हम पैसा कमाते हैं, और उसमें से अगर आप दाल चावल भी लाते हैं और उस दाल चावल का बिना भोग लगाए आप खुद ग्रहण करते हो, अपने बच्चों को, अपने मित्र को, अपने परिवार को वो खिलाते हो, तो एक प्रकार से आप तो करते ही हो। आपके बच्चे, मित्र, जो आपके परिवार के लोग हैं, उनसे भी आप पाप करवा रहे हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यज्ञ भी करना बहुत महत्व है, और उपहार देना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम भगवान को चढ़ावा देते हैं, उपहार देते हैं, तो मन सात्विक होता है और हमें संत के मार्ग पे चलने का मौका मिलता है, और हमारे जो पैर है वो
मोक्ष की तरफ जाते हैं। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। पीछे से श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करना। यज्ञशिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेभिषो भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करना। यज्ञशिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेभिषो भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। दोस्तों आप आंखें खोल सकते हो। आप जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है, जो भी आपने विजुअलाइजेशन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से सुना है, उसको जीवन में ज़रूर उतारिए और उसको ये वीडियो पॉज कीजिए, उसको पुनः स्मरण कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इतना कष्ट करने के बाद अगर पाप ही खाना है तो कष्ट क्यों कर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीख हमें मिली है कि यज्ञ करने के बाद जो भी हम भोजन करते हैं उससे हमें संत की प्राप्ति होती है और हमारे जो सारे पाप है वो क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, हम उससे छुटकारा पाते हैं। अगर इससे उल्टा करते हैं कि सिर्फ हम इंद्रिया तृप्ति के लिए अगर हम भोजन करते हैं, खाना पकाते हैं, तो वो घोर पाप है और वो घोर पाप आपको नरक के द्वार पे ले जा सकता है और वो घोर पाप आपको नरक के द्वार ले जा सकता है, आपकी अधोगति हो सकती है। अल्टीमेटली हमारा जो जीवन है उसका जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, और इसके लिए आपको कर्म फल के बंधन से मुक्त होना है। अगर ये आप श्लोक जीवन में उतारते हो, जो भी आप यज्ञ करते हो, जो भी आप उपहार भगवान को देते हैं, उससे आपको क्या होगा, सारे पाप नष्ट होंगे। एक बार पाप नष्ट हो गए और आपने कर्मयोग अपनाया तो आपका जो फल का जो अकाउंट है वो 0 हो जाएगा, और जब 0 मिलेगा आपको तो भी आपको मोक्ष मिल सकता है। ऐसे कहा जाता है कि बैंक का बैलेंस है वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन जीवन का बैलेंस आपको 0 होना चाहिए। ना आपके पाप चाहिए ना आपके पुण्य। जब आप 0 अचीव करोगे तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखनी है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों ये श्लोक अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जो भी भगवद गीता सीखना चाहता है, जीवन में उतारना चाहता है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।